हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कुछ खास बातों को करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वाली बातें हैं। जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा था कि हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आज हम लोग उसी को लेकर थोड़ा बात करने वाले हैं, क्योंकि आजकल बिना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। पहले ज़माना था कि आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे होते थे तो वो उस टाइम के लोगों को चुन चुन के गवर्नमेंट जॉब दिया जाता था, लेकिन आज वो ज़माना गया। अभी जो हम लोग जिस जनरेशन में हैं, अभी कंपटीशन का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप अगर एवरेज हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़ीरो में हैं तो सोचिए आपको कितना मेहनत करने का ज़रूरी है। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किस तरीके से निकाल पाएंगे या निकाल सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर से ही कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई कीजिएगा और जॉब आपके हाथों में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो आपको एक क्या होता है ना, फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू फिक्स द टारगेट। क्या करना होगा, आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा कि आपको क्या करना है, आपको कौन सा कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करना है। आप जनरल कर रहे हो कि आप कोई स्पेसिफिक के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो आप सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, आपको फिक्स करना होगा टारगेट कि आपको ये करना है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप अगर मान लिया अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपने एक फ़िक्स टारगेट को फिक्स कर दिया, वो चाहे बैंक भी हो सकता है, वो एसएससी का भी हो सकता है, या फिर मेडिकल लाइन का, या कोई भी होता है, टीचिंग लाइन का हो या कोई भी। तो आप फिक्स कर सकते हैं, कोई टारगेट फिक्स कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में भी क्या जीडी कांस्टेबल का निकला है। तो अगर हम उसी को एग्ज़ाम्पल लेके अगर हम माने तो क्या करना होगा, आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा। और वो टारगेट क्या होगा कि आप मान लिया जीडी कांस्टेबल के लिए आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ को आप क्या करते हैं, आप फिक्स करते हैं टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स क्या हो जाएगा, जो आपने जो फिक्स किया, ठीक है, आपको वो क्या हो गया, एक फिक्स टारगेट हो गया। सेकंड थिंग से आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी बात तो ये है, ऐसे कि सब अपने अपने जगह में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। सेकंड थिंग्स होता है ना कि आपको मेहनत करने का बहुत ज़रूरी होगा, आपको हार्ड वर्क करने का बहुत ज़रूरत पड़ सकता है क्या मतलब आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। विदाउट हार्ड वर्क यू कांट डू एनीथिंग। जैसा कि मैंने बताया, सेकंड थिंग आपको क्या करना है कि बहुत हार्ड वर्क करना है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क किए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज़ को आप करते हैं तो आपको क्या करना होता है, हार्ड वर्क करते हैं। तो इसके लिए भी क्या होता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क आप कैसे करेंगे, जैसे देखिए, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो आप क्या करते हैं, टारगेट तो फिक्स कर लिए। अब सेकेंड थिंग्स आप हार्ड वर्क करने वाले हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा कि हार्ड वर्क क्या करना है, तो आप कैसे हार्ड वर्क करेंगे, है कि नहीं। तो क्या करना है आपको, आप फर्स्ट क्या कीजिएगा, इसके बाद आप सर्च कीजिएगा कि आपका मतलब सिलेबस क्या है। आप सिलेबस को सर्च कीजिएगा पहले। सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हर एक टॉपिक्स को सिलेक्ट कीजिएगा। आप देखिएगा कि उसमें आप कौन सा कर पाते हैं और कौन सा नहीं कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप हर चीज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई है ही नहीं जो सब कुछ जानता हो, है कि नहीं, या फिर सब कुछ जान के ही पैदा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को यहीं पे सीखना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपको पहले टॉपिक को सिलेक्ट करना होगा, उसको एनालाइज़ करना होगा कि क्या हम ये कैसे करेंगे या वो कैसे कर सकते हैं। तो आप उसमें क्या कीजिएगा, जैसे कि आजकल तो देखिए सब डिजिटल ज़माना हो गया। आप आजकल कोई भी टॉपिक आपसे नहीं हो पा रहा है, आप उसका बेसिक आप अच्छे से जानिए, उसको अच्छे से पढ़िए। आप किसी यूट्यूबर का भी हेल्प ले सकते हैं जो पढ़ाते हैं, एजुकेशनल चैनल चलाते हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। वो जिस तरीके का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, आप उस कॉन्सेप्ट को
फॉलो करके आप उस सब्जेक्ट का ज्ञान या उसका नॉलेज जो होता है आप उसको गेन कर सकते हैं। इसी तरीके से और क्या होता है कि आप वो सब्जेक्ट का नॉलेज आपने इधर उधर से करके आपने कलेक्ट कर लिया। आपके पास बुक भी हो सकता है, बुक अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड थिंग जो होता है, आपको वही नोट्स जो होता है आप खुद से बनाइए, खुद से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो आप क्या करते हैं, उस नोट्स या कोई भी, जैसे कि आप किसी का भी क्लास देखते हैं आप, या ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप क्या करते हैं, उस वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, उसको लिखेंगे, उससे प्रिपरेशन करेंगे, है कि नहीं। थर्ड थिंग क्या होगा, फिर आप क्या कीजिएगा, जब आप कलेक्ट करते हैं हर चीज़ को, आप देखेंगे कि हाँ ये है वो है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मतलब ये सब क्या आता है, ये सब सारा चीज़ जो आता है वो हार्डवर्क के अंतर्गत ही आता है। तो आपको इतना सारा चीज़ करना है, आपको फर्स्ट सर्च करना है, आपको सिलेबस सर्च करना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसमें आपको किस तरीके से करना है। आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मैं नहीं कह रही कि आप मेरा ही चैनल देखिए, आप किसी और का भी चैनल देखिए जो अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको मतलब बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आप, और एक चीज़ जो होता है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि आप किसी का भी चैनल देखिए या ये वो, तो आप क्या कीजिएगा ना, जहाँ पे सही चीज़, सही ज्ञान आपको दिया जा रहा है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिए, और उससे क्या होता है कि आपको सही चीज़ मिलता है। क्योंकि अगर मान लिया, क्योंकि आपको तो खुद से सर्च करना होगा क्या सही है क्या गलत है, वो आपको खुद से एनालाइज़ करना होगा। क्योंकि आप खुद से नहीं करेंगे तो कैसे होगा। क्योंकि अगर मान लिया आपके सामने में चावल रखा हुआ है खाने के लिए, आप हाथ ही नहीं आगे बढ़ा रहे हैं तो कैसे होगा। इसी तरीके से क्या होता है, आपको हाथ भी आगे बढ़ाना है और सही तरीके से उसको पकड़ना भी है, अच्छे से खाना भी है। तो उसी तरीके से क्या करना है, आपको इनिशिएटिव लेना होगा, आपको अपना हाथ बढ़ाना है। हाथ बढ़ाने का मीन्स क्या होता है, आपको अपना माइंड उस ओर लेके जाना है, सर्च करना है कैसे कहाँ से क्या कलेक्ट करें, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। एंड देन क्या होगा, इसके बाद आप जब आपके पास वो आप वो सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाए। और एक चीज़ जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी वाली बातें होती है कि आपको क्या करना है ना, सही चीज़ पकड़ना है। जैसे कि मैं बता ही रही थी कि जो लोग थोड़ा उतना, जैसे मैं बता रही थी कि जो लोग मतलब सही चीज़ दे रहे हैं उनके पास जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता है ना कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा सही से नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास चावल रखा हुआ है खाने के लिए या कोई भी फूड है, तो अगर वो ख़राब होगा तो उसको आप खाएंगे तो क्या होगा, अनपच हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए क्या करना होगा, आपको सही चीज़ लेना होगा, सही मटेरियल लेना होगा। ठीक है, ये तो हो गया। और एक चीज़, आपने सब चीज़ कर लिया, सही चीज़ पकड़ भी लिए। एक होता है ना कि मान लिया ये सब चीज़ कुछ नहीं करते हैं। एक होता है कभी कभी हम क्या करते हैं ना, कभी कभी एक चीज़ बनाते हैं कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कॉपी नहीं है, तो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, आपके पास जो है, आप अगर मेहनत कीजिएगा उसी में, तो उसी में आपके लिए मतलब बहुत हद तक आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन आप ये बोलेंगे कि ये नहीं है वो नहीं है, तो ये आप ऐसा सोचेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो अब यूट्यूब में इतने सारे लोगों का चैनल है जिन्होंने फ्री कोर्स या फ्री सब बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा दिया है। आप उसमें भी सर्च कर सकते हैं। आजकल मोबाइल तो हर किसी के पास होता है, अभी आप देख रहे हैं तो आपके पास मोबाइल ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास नहीं है। तो आप उस तरीके से आप एक बेस्ट और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। और एक बातें जो होती है ना, जैसे हार्ड वर्क तो हो गया, सब्जेक्ट सिलेक्शन वगैरह सब चीज़ हो गया, तो अभी मतलब सब चीज़ हो गया, तो अभी क्या करना है आपको, एक होता है ना प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना है। सेल्फ स्टडी आप जितना कीजिएगा, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेल्फ स्टडी आप जितना कीजिएगा आपके लिए उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी क्या होता है, कोई भी कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं आप, या कहीं भी पढ़ते हैं, तो क्या होता है, अब उतना तक सीमित रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा। सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या होगा, आपका नॉलेज और बढ़ते जाएगा। और फिर बहुत सारी क्या बोलते हैं, बहुत सारी बातें आप सीखेंगे। आपका प्रैक्टिस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन है तो इतना स्लो नहीं चलेगा ना, फास्ट थोड़ा करना पड़ेगा। तो उस प्रैक्टिस से वो सब बढ़ता है। वो तो आप जानते ही है प्रैक्टिस कितना ज़रूरी होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही कहना चाहूँगी, और एक चीज़ है जो कि ये सबसे जुड़ा हुआ ही है। सबसे ज़रूरी बात होता है ना कि मोटिवेट रहना है, डीमोटिवेट नहीं रहना है। अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो आप ज़रूर से कोई भी चीज़ को कर सकते हैं। और मोटिवेट कैसे रहेंगे, कई बार क्या होता है ना कि हम मोटिवेट रहने के लिए ना किसी और का सहारा लेते हैं। कैसे, कि कोई और बोलता है चलो बाबू पढ़ो, या ये करो वो करो, तो क्या करते हैं हम लोग, हाँ कोई कहता है पढ़ो, हाँ पढ़ेंगे, एक दिन तो पढ़ लिए, फिर से डिमोटिवेट हो गए, फिर से नहीं पढ़ रहे हैं। फिर हम कहीं पे, आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत सारे हैं, हम लोग देख लेते हैं, मन में उमंग आ जाता है, वाह अब ऐसा पढ़ेंगे वैसा पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, बाद में फिर नॉर्मल हम लोग नीचे, हम लोग का जो लेवल होता है फिर नीचे गिर जाता है, क्योंकि हम लोग फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर कुछ हो जाता है थोड़ा सा भी। तो क्या करना है हमको, सबसे ज़रूरी बात हमको क्या, सेल्फ मोटिवेट रहना है। सबसे ज़रूरी बात जो होता है ना, सेल्फ मोटिवेट। अगर आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे, खुद से मोटिवेट रहेंगे, तो आपको ना किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि चलो उठो पढ़ो या ऐसे कुछ, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप खुद अपने मन से कहेंगे कि चलो अभी तुमको ये करना है वो करना है। या फिर कुछ प्रॉब्लम भी होता है ना, तो आप डिस्करेज नहीं होंगे, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। और मोटिवेट रहना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। आप खुद से मोटिवेट रहेंगे तो आप खुद जानते हैं ना कि कब हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आप खुद से मोटिवेट रहेंगे तो कभी आप किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोलेंगे कि हाँ ये नहीं कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेट रहेंगे तो आप हर चीज़ अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ करने का जुनून आपके अंदर रहेगा। और वो जुनून जब तक नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी चीज़ को आप नहीं हासिल कर सकते हैं। वो देखते हैं ना, कोई भी आजकल तो कुछ भी सोशल मीडिया में आप लोग देखते रहते हैं कि कोई भी चीज़ को ना, मतलब अगर टारगेट फिक्स कर लेता है कोई भी, उस चीज़ को पाने के लिए क्या क्या नहीं मेहनत किया जाता है। तो आप भी क्यों नहीं, आप अगर जानते हैं कि हमको लाइफ में ये करना है वो करना है, तो आप भी तो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो ये तो आज मैं आप लोगों से बातें की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होना चाहिए, और हेल्पफुल होगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपके पास जॉब ज़रूर होगा। और इस तरीके से आप बहुत ऐसा, अगर आप अभी मतलब क्या बोलते हैं ना, मोटिवेट रहिएगा, तो आप सिर्फ जॉब ही नहीं और भी अलग क्षेत्र में आप अच्छे कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो यही है कि आप ऐसे कीजिएगा, स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा, तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, आप जॉब को पा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।